ठीक है, तो आज को जो अपने टॉपिक पढ़ना है, तो हमने इससे पहले जो हमने पढ़ी, हम में पढ़े का हेनरी को नियम, और हेनरी के नियम में हमें पढ़ने का है, हमें पढ़ने का द्रव में गैस को घुलना। ठीक है, मतलब हमें द्रवीय विलायकन को अध्ययन करना है, और हमने बताया है अपन हुए 3 प्रकार के द्रवीय विलायन को अध्ययन करना है। तो हम सबसे पहले हमने लो का गैस विलेय एवं द्रव विलायक, मतलब हमने एक सोडा, ठीक है, सोडा में का हुत वाटर हुत, वाटर जल, जल में का घुल गया CO2। तो हमें सोडा याद रख के में हमें समझना है कि सोडा में अपने पास जैसे, ठीक है, जो है हमारे पास हमें में का है, में हमें द्रव है, और हमें में क्या करना है, गैस, क्या करना है, गैस, गैस को द्रव में घुलना है। ठीक है, क्या करना अपन है, गैस को द्रव में अपन है घुलना है। ठीक है, तो जो अपन याद रखें और एक को अपन अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो लिखे हमने कि गैसों का द्रव में घुलना यानी का विलेयता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो जो हम काय पढ़ रहे जाओ, अब ऐसा तो है ना कि सभी प्रकार की गैसें आके और विकाय में द्रव में घुल जावे हैं, सब प्रकार की गैसें आके द्रव में तो घुल लीजिए कि अपन ऐसे ले आए, गैस ले आए और द्रव पे अपन ने छोड़ी और वह भीतर घुल गई। जैसे अपन पानी में मतलब शक्कर डाल देते या फिर पानी में नमक डाल देते, ऐसे तो घुले नहीं। तो फिर उनके लाना का है कछु कंडीशने या फिर उनको प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वे अपन कारक पढ़ रहा है। तो सबसे पहले नंबर 1, पढ़े अपन गैसों की प्रकृति। ठीक है, गैसों की प्रकृति मतलब जैसे घुलना क्यों है, घुलना गैस को है, घुलना क्यों है, गैस को घुल, तो गैस की प्रकृति पे भी निर्भर करे कि वो में कितने घुले कि वो नहीं घुले। ठीक है, समझ रहे हो? तो गैसों की प्रकृति, तो गैसों की प्रकृति में पढ़े अपन जो गैस हैं, जो गैस हैं विलायक से क्रिया करती हैं, जो गैसें विलायक से क्रिया करती हैं वह विलायक में अधिक घुलनशील होती हैं। ठीक है, तो जो गैसें विलायक से क्रिया करती हैं वह विलायक में अधिक घुलनशील होती हैं। तो क्रिया कर जैसे हमने तुम्हें जल कक्षा 11 में बना पड़ी, जलहुत का H2 और जल को सूरत मतलब के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन के सूरत में विद्युतात्मक मतलब पार्सल नेगेटिव और जो कैसे होगा पार्सल पॉजिटिव, जो भी कैसे होगा पार्सल पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इनकी प्रकृति हो, एक जल है, जल को अपन कैसे हो एक ध्रुवीय प्रकृति में, कैसे हो ध्रुवीय प्रकृति में, मतलब इनमें का होत प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस है का होत प्लस और माइनस मतलब ध्रुव में जो जल। ठीक है, तो हमने देखे कि जो गैसें विलायक से क्रिया करती हैं वह विलायक में अधिक घुलनशील हैं। तो के एग्जाम्पल में ले अपन, जैसे हमने NH2 लो का लाई, NH2 नहीं का NH3 का होत अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को हमने काय में H2O काय में जल में हमने घुले। ठीक है, हमने अमोनिया हो काय में जल में घुले। ठीक है, तो हम इस मैंने कहा NH4OH का बने NH4OH। ठीक है, का बने NH4OH।
ठीक है, ध्यान दो, मतलब अमोनिया है, अमोनिया का हुत एन ऐसो ही, तो ई में जो कैसे रहत जो पार्सल नेगेटिव जो कैसे हो पार्सल पॉजिटिव है, जो भी पार्सल पॉजिटिव, जो भी पार्सल पॉजिटिव। अमोनिया को हमने काय में जल में घुली का बन गो NH4OH, NH4OH, तो जो का हो गई अमोनिया जल में आराम से घुल गई, ठीक है, और का बना गई NH4OH। अब ई में ई को और देखें करांगे तो जो ऐसो NH4 प्लस और का OH माइनस लो क्या में है आयन में जो भी टूटी है, आयन में धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, ठीक है, और जब आयन में टूट जाए मतलब वो कहूँ मैं घुलनशील है, ठीक है, तो जो अमोनिया है वो हमारी जल में घुल जाए, ठीक है, काय का हमारी जुंजा गैस है को अमोनिया बकाय से जल से क्रिया कर रही, और जब जल से क्रिया कर रही तो वह का है घुलनशील है, का है घुलनशील है, ठीक है। और एग्जाम्पल यही सूडा वाव हमारी CO2 है और प्लस कैसे H2O में जा भी घुल जाए, ठीक है, और जा का बनाए H2CO3, ठीक है, का बनाए H2CO3, ठीक है, जा घुल के का बनाए H2CO3। तो मतलब ये गैस हैं अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जे का है जे जल में घुलनशील है, जल में का है घुलनशील है, मतलब जल में जा घुल जाए, ठीक है, ये ब्लैक से क्रिया कर जाए, ठीक है। और एक के बाद हम और लिख लें जो गैस हैं जो गैस हैं ब्लैक से क्रिया नहीं करती हैं, जो गैस हैं ब्लैक से क्रिया नहीं करती हैं वो कम विलेय होती हैं, कम विलेय होती है, ठीक है, दो बात समझ में। मतलब जो गैस में ब्लैक से क्रिया कर जाए वे अधिक घुलनशील रहे, और जो गैस में ब्लैक से क्रिया नहीं कर पाए वे का हुई कम घुलनशील हुई है, ठीक है। तो एक अपन ने पॉइंट पढ़े गैसों की प्रकृति। अब गैसों की प्रकृति कैसो है वो भी डिपेंड करे कि वह गैस उद्रम में कैसे घुले, अगर वह क्रिया कर रही तो फिर वह ज्यादा घुल जाए, और जो क्रिया नहीं कर रही वो कम घुले।
तो प्रभावित करने वाले कारक में हमारा चौथा है का दाब का प्रभाव। ठीक है, दाब का प्रभाव। तो देखें अपन हमने एक पात्र लो, ठीक है, क्या लो, पात्र, पात्र मीन्स बर्तन, ठीक है, जो लो इनमें का है द्रव का है पहले से मौजूद है, ठीक है, का है द्रव मौजूद है, ठीक है, और हमने इमें का गैस का गैस, जो तो हम पढ़ रहे द्रव हमें क्या घुल लें, गैस को घुल लें, हमने इमें का है गैस, तो जा का हो गई गैस, और जी होगा गैस के का, जी गैस के अणु का हो गए गैस के अणु, ठीक है, जी का हो गए गैस के अणु, ठीक है, एक हूं घुल लें काय में, द्रव में, ठीक है। देखो दाब को प्रभाव, तो दाब को का प्रभाव पड़े, ठीक है, जैसे ही हम ई को का कर लें, आयतन है का कर दें, कम कर दें, ठीक है, थोड़ा हम ई के आयतन का कर दें, कम कर दें, ठीक है, आयतन जो इतना है का कर दे अपन ने का कर दो, कम कर दो, ठीक है, आयतन अपन जैसे ही कम करें का हो जाए दाब बढ़े, गैस, ठीक है, दाब का हो जाए बढ़े, बढ़े तो जा का हो जाए में का हो जाए जा गैस इमें जे घुले, ठीक है, गैस इमें घुले, और इमें तापमान को भी प्रभाव रहे, तापमान का रखें अपन एक फिक्स रखें, टी है तो, और टी अपन ने इतर रन दो, ठीक है, अपन क्या करे आयतन हो क्या करे कम करे, आयतन हो कम करे, ठीक है, तो जो विलेयता है काय की गैस की का है विलेयता बा का हुज्जे बा बढ़े, बा बढ़े, ठीक है, और आयतन कम काय करे उखो ध्यान दो, तुम तो समझो क्या करे अपन ने दाब बढ़ाओ, ठीक है, कब बढ़ाओ दाब बढ़ाए, ठीक है, तो जैसे हम लैम्प ब्लैक, ठीक है, ब्लैक में क्या ले रहे द्रव ले रहे, क्या ले आए गैस ले आए, गैस मतलब हमने डाली काय में, ठीक है, तापमान का रंजन अपन हो फिक्स, अपन ने क्या करे अपन ने दाब बढ़ाओ, तो जैसे ही अपन दाब बढ़ा जाए, जिदे का अपन दाब बढ़ा जाए का हो जाएगा गैस, गैस उते की ज्यादा में घुलत जाए, ठीक है, समझ आ, तो सीधी बात है दाब बढ़ावे से गैस की विलेयता का हुज्जे बढ़े, का हुज्जे बढ़े, और दाब कम करें तो फिर कम हो जाए, ठीक है, तो अगर हम गैस के द्रव में घुलवे की बात करें तो दाब की का हुज्जे बा समानुपाती हुज्जे, का हुज्जे समानुपाती, मतलब के जिदे हम दाब बढ़ा जाए उते की ज्यादा बा घुलत जाए काय में द्रव में, ठीक है, काय में द्रव में उते की ज्यादा बा घुलत जाए, ठीक है, तो लिखे अपन थोड़ो में निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर, ठीक है, निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर गैस की द्रव में विलेयता, निश्चित तापमान पर गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, ठीक है, क्या होती है समानुपाती होती है, ठीक है, तो निश्चित तापमान पर गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है, और तो मतलब
गैस की विलेयता, मतलब एम ले लू, एम क्या द्रव्यमान काय को गैस को, ठीक है। तो एम समानुपाती काय के दाब का हो जाए प्रेशर मतलब पी, और जब समानुपाती को चिन्ह हटे तो उ की जगह पे कोनो स्थिरांक है, ठीक है, वह जगह के और पी, एम बराबर जो होगा के पी, ठीक है, और की होगा साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक, और एम तो गैस को द्रव्यमान है, और पी दाब, ठीक है, पी दाब, ठीक है। तो हमने ये बात को जो लिख लो, ठीक है, समझाओ भाई। दाब के समानुपाती रेखा गैस, मतलब जितने दाब बढ़ा जाए उतने की ज्यादा गैस घुलत जाए, जितने दाब बढ़ा जाए उतने की ज्यादा गैस घुलत जाए, ठीक है। देखो और गैस से गैस की द्रव में विलेयता का, गैस की द्रव में विलेयता का मात्रात्मक अध्ययन हेनरी ने किया, हेनरी ने किया, ठीक है। मतलब जो अपनी गैस है द्रव में की हिसाब से घुलत, वो की का अध्ययन हेनरी ने करे, हेनरी ने। तो ठीक है, तो अपन देखें को हेनरी ने क्या करे, मतलब मात्रात्मक अध्ययन करे। तो हेनरी ने क्या बताओ, हेनरी ने जो बताओ कि यदि हम निश्चित तापमान लेवे, क्या लेवे, निश्चित तापमान, मतलब तापमान कैसे जाना है, फिक्स जाना है। तो अगर हम निश्चित तापमान पे जो हमारा गैस है, गैस को द्रव्यमान है, क्या है, गैस को द्रव्यमान है, वो समानुपाती रहे काय के वही दाब की, ठीक है, यही बात, ठीक है। निश्चित तापमान पे गैस का द्रव्यमान दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। निश्चित तापमान पर गैस का द्रव्यमान काय के दाब के समानुपाती होता है, वैसे हेनरी का नियम कहते हैं, ठीक है। देखो एम समानुपाती को चिन्ह हटे, क्या है इधर के एच होगा जे पी, ठीक है, एम बराबर के एच पी, के एच का होगा जहां के एच होगा हेनरी स्थिरांक, का होगा हेनरी स्थिरांक, ठीक है। तो अब हेनरी को नियम इतने से आराम से अपन बना सकत, ठीक है। और मात्रात्मक अध्ययन ने करी है, तो इन्हें ऐसो भी बताओ, ठीक है। देखो कैसो अगर हम काय खो गैस खो, जो हम द्रव में गैस घुल रहे, अगर वो गैस खो द्रव्यमान में नहीं ले रहे हुए,
वो क्या में ले रहे हुए, मूल में ले रहे हुए, क्या में ले रहे हुए, मूल में। ठीक है, तो अभी उन्होंने बताई कि निश्चित तापमान पर या फिर स्थिर ताप पर। तो निश्चित तापमान पर गैस का मूल अंश, जी लिख दें, गैस का मूल अंश समानुपाती हुज्य काय की वाष्प दाब के, मतलब वही पी के। ठीक है, आ रहा समझ में? अगर काय में द्रव्यमान में नहीं लो, काय हो गैस खो को काय में ले लो, मूल में ले लो, तो गैस को मूल अंश काय के वही दाब के का हुज्य समानुपाती हुज्य। तो एक्स गैस समानुपाती चिन्ह हटे बराबर आए का जे के एच और पी, और जितना हम वही के एच का होगा हेनरी स्थिरांक। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, देखो तो लिख लें अपन इको लिख लो। ठीक है, क्या पर स्थिर ताप पर किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की विलेयता वाष्प दाब के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता वाष्प दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, और इसे काय का हेनरी का नियम कहते हैं, जो यह काय को हेनरी को नियम, हेनरी ने तो बताई मात्रात्मक अध्ययन। ठीक है, किसी गैस का कि स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब, किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन के उस विलयन के गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है, मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, जो है कब लेने, जब अपन गैस खो क्या मिले, मूल मिले, क्या खुले गैस खो मूल मिले, तो जब आई कंडीशन, मतलब देखो सवाल के लाना दो बन गए, अगर गैस द्रव्यमान में हुज्जे तो फिर अपन ई फॉर्मूला से, ठीक है, एम का आई में, एम मतलब गैस की घुली हुई मात्रा, गैस की घुली हुई मात्रा। ठीक है, एम है तो गैस की
घुली हुई मात्रा पी क्या, पी भूली जाना है, पी क्या दाबया क्या वो दाब वही के जो समानुपाती के एच वही को इतने हेनरी स्थिरांक ही में एक्स गैस क्या, एक्स गैस क्या, गैस का मूल अंश है, गैस का मूल अंश, ठीक है, गैस का मूल अंश, और पी क्या, पी गैस का आंशिक वाष्प दाब है, गैस का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, और के एच वही का के एच तो हेनरी स्थिरांक, ठीक है। देखो बाकी लैंग्वेज पे हमने पहले ही बताई थी कि लैंग्वेज का करनेपन हो खुद से, देखो इधर से बनने का लैंग्वेज है क्या नहीं, इसे बनने का लैंग्वेज, जब भाषा अपने हिसाब से लिखो सीखे, बस सीधी बात है, इतने ई के समानुपाती है को दाब, इतने ई के समानुपाती है का दाब, ठीक है, बस लैंग्वेज में फिर जैसी अपन बनाना है, बस इतने मूलंश वाष्प दाब के समानुपाती आ जावे, इतने गैस को जो द्रव्यमान काय के वाष्प दाब के समानुपाती आ जावे, ठीक है, दाब के समानुपाती आ जावे। तो दो हमें जे सूत्र याद रखने क्या इसे भी न्यूमेरिकल्स हल हुई हैं और इसे भी हुई हैं, जैसे भी सवाल में दे दें उसे अपन करें। ठीक है, चलो लिखो। ठीक है, थोड़ा और देखें अपन हेनरी स्थिरांक के बारे में। हेनरी स्थिरांक KH एवं विलेयता, ठीक है, हेनरी स्थिरांक एवं विलेयता थोड़ा ही में देखें अपन, तो हमारे पास सूत्र तो जो ही है क्या बराबर, जो लिख लो साझा लिख लो, KHP बराबर एक्स गैस, ठीक है, हम को एक्स गैस बराबर P बटे KH लिख सकत, ठीक है, मतलब मैं कहूँगा जोन हेनरी स्थिरांक है वो काय की ई के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, काय की गैस के जो अगर बढ़े तो जगह हो जाए जो कम हो जाए, एक्स गैस अगर बढ़े तो जो का हो जाए कम हो जाए, ठीक है, तो लिख सकते अपन का समान दाब पर मतलब पी का चन है, यदि पी का हुए नियत, दाब का हुए नियत, अगर दाब का हुए नियत तो यदि पी नियत है मतलब फिक्स है, तो समान दाब पर गैस की विलेयता, समान दाब पर गैस की विलेयता हेनरी स्थिरांक के कहूत व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, समान दाब पर गैस की विलेयता हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, अगर पी हम का कर देवे फिक्स कर देवे दाब
दाब का कर देवे फिक्स कर देवे तो का हुज्जे जौगे का हुज्जे व्युत क्रमपाती हुज्जे। ठीक है, इको भी याद रख ले अपन। हेनरी को नियम आराम से अपन लिख सकत। ठीक है, और जैसे हेनरी को नियम नहीं आ रहा हो, देखो लैंग्वेज हमने बताई अपने हिसाब से हेनरी का नियम। ठीक है, लैंग्वेज कैसे अपने हिसाब से, और ऐसी नहीं कि अपने हिसाब से लिख देगी। ठीक है, लिखना तो हेनरी के नियम के हिसाब से है जिन हेनरी ने बताई है, लेकिन लिखने का तरीका अपना रे भाषा। ठीक है, तो इसके बाद हम एक सवाल करें, सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की STP पर विलेयता 0.195 मोलर तो हेनरी स्थिरांक की गणना करें। तो हेनरी स्थिरांक की गणना करें अपन, तो डालें अपन हल और करें। ठीक है, तो एक चीज हम STP पर मतलब STP पे जो अपनो दाब होत, ठीक है, का होत दाब मतलब P बहुत का एक बार। ठीक है, STP पे जो दाब होते है कितने एक बार। ठीक है, याद रख लियो। इसके बाद क्या दे रहे, अब दे रहे H2S की विलेयता है, H2S की विलेयता ध्यान दियो क्या दे रहे, जो दे रहे कि 0.195 मोलल। ई को मतलब कब हो हम पढ़ के आए, मोललता हम पढ़ के आए। ई को मतलब कब हो कि 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में कितने 0.195 ग्राम है, 195 ग्राम का है विलेय है, का है विलेय है, विलेय। तो ई में विलेय क्या है, विलेय H2S है, क्या है H2S। तो हम काय को H2S गैस का H2S गैस का जे द्रव्यमान आज कितने का जे 0.195 ग्राम। ठीक है, याद है। हमें ज्ञात क्या करना है में हेनरी स्थिरांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हेनरी स्थिरांक मतलब KH बराबर क्वेश्चन मार्क, KS बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो हम ज्ञात कैसे कर सकते, हमने एक लास्ट में जो हमने पढ़ी तो कब पढ़ी तो अब हाल हमने जो लास्ट में पढ़ी का X गैस बराबर P बटे KH जो पढ़े तो अचानक है हमें KH तक कर दूं तो KH हेनरी स्थिरांक का जे P बटे में का जे X गैस का X अपन का हो मूलंस तो जो मूलंस। अब हम E को फॉर्मूला मतलब E फॉर्मूला में रखें और आंसर हम आ जाए, हमें X गैस निकालना है। ध्यान दियो, तो देखो हम मूलंस निकाल के आए, X गैस मतलब गैस का मूलंस बराबर काजे गैस की मूल है, काजे गैस के मूल तो का की H2S के मूल बटी बिलियन के कुल मूल, बिलियन के कुल मूल। अब बिलियन का मेरे H2S का मूल यूज है जल में, क्या में जल में, तो हमें तो बिलियन के कुल मूल, बिलियन की कुल मूल। ठीक है, देखो तो H2S की मूल, H2S की मूल क्या है वही मूल बराबर पड़े पर का, मूल बराबर पड़े पर का भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो H2SO4 के मूल, ठीक है, H2SO4 के मूल। वैसे E के मूल तो अपने पास हैं कि देख, वैसे जो अपन ने ग्राम में ले गए ये अपने का ये मूल, ठीक है, ये का के मूल या काय के बे नहीं घुली, बे तो घुले कि देख, ठीक है। बस हमें ही में तो H2SO4 के मूल तो है हमारे लगा कि देख 0.195 बटे बिलियन के कुल मूल में दो यहाँ है काय के H2SO4 के मूल तो विधवा कि देख 0.195 प्लस काय के जाना है
जल के मूल, जल के मूल, तो जल के मूल हमें निकालना है। तो 0.195 बटे 0.195 प्लस जल की मूल। अब जल की मूल निकाल लो, तो हम जल की मूल मतलब NH2O बराबर का आ जाए, ठीक है, भार, ठीक है, बटे अणु भार, ऐसा ही जो निकाल अपन, ठीक है। कि देखो जल H2O भार के देखे, H2O को भार के गैस के मूल जे क्या कि हमारे पास ई जो मूललता की परिभाषा में जो अपन ने इधर पढ़ी, ठीक है। तो इसके बाद जो अपन ने द्रव्यमान लिखना तो कल लिखने थे मूल लिखने थी। अब तो ई को मान के देखे 1000, कि देखे 1000 बटी कि देखे ई को देखो जल को 18 हो, 18 को अपन भाग लगा दें, ठीक है। तो शायद हमारे हिसाब से 18 पंचे 90, फिर जे 18 पंचे 90 और तो 10 लग के फिर जाना कि दे 18 पंचे, ठीक है। तो जो आ जाना कि दे 55.55, ठीक है। तो जी आ गए काय के मूल, जी आ गए काय के पास जल के मूल, मतलब एक्स गैस को मान मतलब एक्स गैस जल का मूल या जल के मूल अंश जो रख दें, आंसर आ जाए। तो KH बराबर पी को मान 1 बटी एक्स गैस रख दू 0.195 बटी 0.195 प्लस 55.55 और ई को सॉल्व कर दियो का तुम्हारा आंसर आ जाए, ठीक है। कर लो ई को का करना है, सॉल्व करना है और कहा जाना है आंसर आ जाना है, ठीक है। देखो बता रहे हम दोबारा फिर देखें अपन सवाल को इधर, ठीक है। सवाल दोबारा समझ में देखो, परेशानियां होती इसमें बढ़ जाता अगर सवाल अपन अच्छे से नहीं पढ़े तो फिर सवाल अपन कर भी नहीं पाए, ठीक है। देखो तो सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है यदि H2S गैस की STP पर विलेयता कि देखे इतने मूलल है, और हम यही से मतलब थोड़ा अपन कंफ्यूज हो गया है और अपन थोड़ा तक गलत मान लो तो, लेकिन आप तो सही कर लो। तो अब देखिए जो लिखी 0.195 मूलल, मतलब क्या कह रहा जी, परिभाषा से निकालो, मूलल मतलब मूललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित क्या की विलेय के मूलों की संख्या को, तो ध्यान दियो, तो जे जो कह दो जो विलेय नहीं दो तो जो कहा जे विलेय को द्रव्यमान या विलेय के मूल, जे विलेय के मूल या ठीक है। तो जे अपन ने विलेय के मूल, तो इतने से अपन ने 1 किलोग्राम विलायक में इतने विलेय के मूल हैं, ठीक है। तो ई के मूल आ गए जी। हमने देखे कि हमें KH हेनरी स्थिरांक जाना है जो हमने फॉर्मूला पढ़ी, तो ठीक है हमने इसे लगाओ। हमें देखे कि एक्स गैस माने गैस का मूल अंश जाना है, गैस के मूल अंश के लाना हमने देखे कि में गैस जो है H2S ई के मूल जाना है बटे विलयन के कुल मूल जाना है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम विलायक, हमने विलायक देखा जल में मतलब जा घुली है, तो हमें गैस के मूल दही है और जल के मूल, हमने जल के मूल निकाल रहे। आगे देख 55.5 ई की जगह एक्स गैस की जगह जो रखे सूत्र में रखे ई को हल कर लियो, ठीक है, आंसर आ गया। समस्या नहीं आए, ठीक है। तो आज समस्या सो अपन और करत चले, ऐसी पढ़त चले, ठीक है। चलो कर लो ई को।